चेयरमैन सर, प्लीज आरपीआई की तरफ से हरिवंश को मैं देता हूं शुभेच्छा। हरिवंश राय को मैं आरपीआई की तरफ से देता हूं शुभेच्छा और हाउस को अच्छा चलाओ, यही है मेरी इच्छा। मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, इसलिए मैं दे रहा हूं आपको शुभेच्छा। मोदी जी ने हरिवंश राव जी को दे दिया है मौका, राय को। मोदी जी ने हरिवंश राय को दे दिया है मौका, लेकिन हरिप्रसाद को कांग्रेस ने दे दिया धोखा। चलो आगे बढ़िए। इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, हार गया प्रसाद हरि, चुनकर आ गया वंश हरि। ये कविता में ही समस्या आप विषय पाए के तो हरिवंश जी आप उधर चले गए हैं। हमें डर इस बात का है कि आप कब उधर जाएंगे और कब इधर आएंगे उसका पता नहीं है, लेकिन आज आप हमारे साथ है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप एक पत्रकार हैं, आप एक राजनेता भी है, सोशल वर्कर भी है और इस हाउस को चलाने के लिए आपको मौका दे दिया है। तो मैं हमेशा चेयरमैन साहब को मैं डरता हूं, चेयरमैन साहब को मैं डरता हूं, इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूं। और इसीलिए मैं आपको हमारी सभी भारत की अम्बेडकरी जनता की ओर से, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, दलित समाज की ओर से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और आप हाउस अच्छी तरह चलाओ। उधर भी आप उधर चले गए, लेकिन ज्यादा इधर देखो, थोड़ा थोड़ा उधर देखो और कम बीच में देखो। तो ठीक बात है। तो आपको मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, बधाई। धन्यवाद। डिप्टी चेयरमैन सर, सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। सवर्णों ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवां आगे चला, नरेंद्र मोदी जी का कारवां आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी
अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। तो आज मतलब ये 124वां अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है सवर्णों को आरक्षण देने का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दलितों को, आदिवासियों को देने का निर्णय लिया। ओबीसी को आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला। और मैं हमेशा बोलता था कि दलित पर अत्याचार होने का कारण ये है कि सवर्णों को लगता था कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं बार बार मांग करता रहा कि SC ST ओबीसी के आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्णों को आरक्षण दीजिए। और आज ये बिल आ गया है। बिल की चर्चा एक दिन में होती है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने लेट क्यों लाया, तो चुनाव नजदीक आ गया है तो लेट बिल लाने की आवश्यकता थी। और प्लीज बिल आया है, मतलब क्या है उसमें, मैंने चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहे तुम भी करो, हम भी करते हैं। तुमको जो करना है वो करो, तुमको जितनी टीका करनी है उतनी करो। और अच्छा काम क्या करना है, 2-3 महीने में क्या क्या करना है, इसमें मोदी जी और अमित शाह बहुत होशियार है और मैं भी होशियार हूँ। लोगों को कैसा कन्विंस करना है, ठीक बात है। अभी 3 राज्यों में हार गए, 15-15 साल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार थी, लोगों को थोड़ा बदल करने की भावना होती है। और राजस्थान में 5 साल के बाद एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा होता ही था, तो वो बदल होना ही था। लेकिन तो भी बीजेपी ने बहुत बड़ी कांटे की टक्कर दे दी है। आपको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई 2019 में ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, तो आप कैसे आएगी, हम नहीं आएंगे तो आप कैसे आएंगे। मतलब आएंगे, मतलब तुम्हारे 3 मिनट हो रहे हैं। पार्टी और सपा और बसपा एक साथ आए हैं। 3 मिनट हो रहे प्लीज। सपा बसपा एक साथ आए, अच्छी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अभी मित्र बन गए हैं। शुरू में कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी एक साथ आए थे, उन्होंने एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ से चले गए। अभी साइकिल और हाथी एक साथ आया है। अभी साइकिल पर हाथी बैठता है कि नहीं, मतलब जो भी है, लेकिन आप लोग आए गए, ठीक बात है। आप कोशिश करो। उत्तर प्रदेश में आप लोग नागर जी उत्तर प्रदेश में आप लोग एक साथ आए, अच्छी बात है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। अगर बसपा अगर सपा के साथ चली गई है तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। एक जमाना था कि हमारे आरपीआई के 4 मंत्री थे, कॉन्क्लूड के समय सिंबल हमारा था, वो हाथी सिंबल आपके पास आया है और हाथी मेरे तरफ देख रहा है, उनको उधर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और उनको लग रहा है कि भाई मंत्री बन गए, इधर थोड़ा खाने के लिए मिलेगा। देखते आपकी पार्टी बड़ी है, मेरी पार्टी छोटी है। हमारी पार्टी मिश्रा जी, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है। और दलित और ब्राह्मणों का, जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों का विरोध किया था, तब मैं बोलता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं किया है, ब्राह्मण ब्राह्मण्यवाद का विरोध किया है। और इसीलिए मतलब आप लोग, अभी आप सब लोग एक साथ आए हैं, तो अच्छी बात है। आप लोग कोशिश करो। आप वाले जी कृपया अपनी बात खत्म करें। इधर आइए। मैंने आप लोग बीजेपी के साथ, मायावती जी के बारे में हमको आदर है, हमारे समाज की बहुत बड़ी हमारी बहन है, बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, लेकिन मिश्रा जी 3 बार बीजेपी का सपोर्ट लेकर मायावती मुख्यमंत्री बनी। माननीय आठवाले जी इधर देखे, माननीय आठवाले जी चेयर की तरफ देखकर बोले। चाइना इंडिया स्ट्रॉन्ग, गो करुणा, गो करुणा, करुणा गो, गो करुणा, करुणा गो, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा, करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा, करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो,
India strong. Thank you, But India. go Karuna, go Karuna. Karuna go. Karuna go. Go Karuna. Go Karuna. Karuna go. Karuna go. Go Karuna. Go Karuna. Go Karuna. Go Karuna. Go Karuna. Go Karuna. Karuna go. Karuna go. Karuna go. Karuna go. Karuna go. Karuna go. Go Karuna. Go Karuna. Go Karuna. Go Karuna. Go Karuna. Go Karuna. Karuna go. Karuna go. Karuna go. Karuna go. Karuna go.